और आज सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे इस्लामाबाद में भी ध्यान से सुना जा रहा है। भारतीय सेना के टॉप जनरल ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों और सीमा पार मौजूद टेरर अड्डों के बारे में सटीक जानकारी दी है। तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान तैयार हो रहा है? Whatever is remnant in the valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. आर्मी चीफ के इस बयान को सुनकर सीमा पार घमासान शुरू हो गया। क्या भारतीय सेना एक बार फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है? आर्मी चीफ की बातों का क्या मतलब है? क्या आतंकियों की संख्या बताने के बाद अब भारतीय सेना सर्जिकल ऑपरेशन करने की तैयारी में है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिए, उससे साफ है कि पाकिस्तान अब भी आतंकियों को फुल सपोर्ट दे रहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सीमा पार पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बरकरार है। घुसपैठ की कोशिशें इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए भी हो रही हैं। इस वक्त भी जम्मू कश्मीर में 80% आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के हैं और पिछले साल मारे गए करीब 60% आतंकी पाकिस्तानी मूल के थे। इन बातों का मतलब यह है कि पाकिस्तान अभी तक सुधरा नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान की आतंकवादी भेजने वाली आदत सुधारने के लिए भारत ने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो क्या सीमा पार एक और हमला करने का राइट टाइम आ गया है? हालांकि सेना ने यह दावा किया कि जम्मू कश्मीर में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है और धीरे धीरे टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के बाद आर्मी चीफ ने अगला मैसेज चीन के लिए दिया है। You're aware the situation is sensitive but stable. In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these 2 subsectors has commenced. भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर आर्मी चीफ ने 5 बड़े बयान दिए। दरअसल भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ और हाल ही में वहां पेट्रोलिंग फिर से शुरू हो गई। देश की उत्तरी सीमा यानी LAC पर स्थिति संवेदनशील लेकिन सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख के देप्सांग और डेमचोक में LAC पर विवाद की स्थिति सुलझ गई है। पूर्वी लद्दाख के देप्सांग और डेमचोक में सेना की पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई। LAC पर भारतीय सेना की तैनाती संतुलित और मजबूत है। इंडियन आर्मी ने उत्तरी सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाते हुए स्पेशल टेक्नोलॉजी को शामिल किया है और LAC पर पैंगोंग झील में भारतीय सेना के साथ नौसेना के गोताखोर भी तैनात हैं। नेवी के स्पेशल फोर्स भी सेना का साथ दे रही है। LAC की खबर देने के साथ ही आर्मी चीफ ने चीन की सीमा पर तैनात होने वाले लाइट टैंक जोरावर के बारे में भी बड़ी खबर दी है। Light tank, so-called Zoravar, making rounds. There's already been to the high altitude carried out some trials, and I spoke to the DG of DRDO who is dealing with this subject. As of today, when we speak, it is making its journey back to Chennai. And after the kind of a improvement which have been suggested during these trials, we will see the new version, and thereafter we'll carry out more trials on the subject. भारतीय सेना को इस वक्त 350 से ज्यादा जोरावर टैंक को शामिल करने की प्रक्रिया है। भारतीय सेना इस वक्त 350 से ज्यादा जोरावर टैंक को शामिल करने की प्रक्रिया में है। जोरावर को पूर्वी लद्दाख में टेस्ट किया गया है और अब उसमें बदलाव बताए गए हैं, जिसके बाद वो सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा और भारत की सुरक्षा को मजबूत करने वाले जो बयान सेना प्रमुख ने दिए, उसे सीमा पार भी ध्यान से सुना ही जा रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।